हाँ जी, तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल का कैटेगरी है अपने पास दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो जो प्रीवियसली अपन ने पढ़ा वो क्या था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट से बॉल को फेंका जाता है और वो बिल्कुल सामने ग्राउंड पे जाके गिर जाती है, ठीक है। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, अपन कुछ हाइट पे होते हैं, उस हाइट से एक बॉडी को फेंका गया हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं फेंका जाएगा, उसको बिल्कुल प्रॉपर हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा। तो जब उसको हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे ऐसे चलेगी और ऐसे ऐसे आके कहीं ना कहीं पे गिर जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी अपने को क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं, इसमें अपने को एक तो निकालना होता है रेंज, फिर से, ठीक है, कि फेंकने वाले पॉइंट से कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर वो बॉडी जाके लैंड करी, ठीक। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। Next is we have to find out the time of flight. Last is the speed, or you can say velocity with which the projectile lands. तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। एक तो रेंज पूछा जाता है कितनी दूर गिरेगा, दूसरा कितने टाइम के बाद गिरेगा, और तीसरा कितनी स्पीड या वेलोसिटी के साथ ये बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इसमें एच मोस्टली गिवन होता है, बट अगर गिवन ही होगा तो कुछ और गिवन होगा तो एसोसिएट हो जाएगा, दैट्स डिफरेंट। तो कंसिडर करते हैं अपन अभी फिलहाल कि एच मुझे गिवन है, किस हाइट पर मैं हूं, वहां से मेरे को यू गिवन है और एच गिवन है। दोज आर द ओनली टू थिंग्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव टू फाइंड आउट। तो रेंज पता करनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। तो क्या अपन इसमें तरीका अपनाएं, तो अब अगर तो ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता, तो फिर तो इनिशियल वेलोसिटी का कुछ एक्स कंपोनेंट भी बनता, कुछ वाई कंपोनेंट भी बनता। बट वी आर लकी कि भाई इस केस में हमारे पास वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि यू वाई बिकम्स 0। नाउ व्हेन वी फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है, यूज तो ये किया जाएगा एस वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी इसी को यूज करा गया था और उसमें एस वाई को कर दिया गया था 0। एस वाई को 0 क्यों कर दिया, क्योंकि जहां से फेंका है बिल्कुल उसके सामने ही लैंड करना है, तो वाई डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वहां पर हमने एस वाई को 0 कर दिया। बट इस केस में तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी को यहां से फेंका गया, बॉडी लैंड करी यहां पे, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, इट इज एच इन द नेगेटिव डायरेक्शन, एच इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इस चीज में एस वाई को पुट कर दिया जाता है माइनस एच, यू वाई अपने पास कुछ है ही नहीं क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, सारी तो एक्स में, और ए वाई को क्या पुट कर दिया जाएगा, माइनस जी। तो जब इसको सॉल्व करा जाता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास बहुत आसानी से निकल के आएगा √2h/g। क्लियर। नाउ व्हाट इज रेंज, रेंज ढूंढने के लिए वही तरीका है। रेंज ढूंढने के लिए अपने क्या करा था, एस एक्स इज यू एक्स टी एंड ए एक्स इज 0, तो नीड नॉट बी रिटन। ओके, नाउ व्हाट इज यू एक्स, लास्ट केस में यू एक्स था यू कॉस थीटा इन ग्राउंड ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, बट इन दिस केस सारे का सारा जो u है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड, दैट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमने प्रोवाइड करी उसको। तो अब कितनी देर में ये यहां पहुंचा, इस टाइम में, तो इतने टाइम में कितना वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गया, मतलब एस एक्स वही तो मेरी रेंज है। तो इसमें क्या करा जाएगा, ux को पुट कर दिया जाएगा u और t को पुट कर दिया जाएगा टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फिर जो मेरे पास sx आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करा जाता है तो रेंज मेरे पास क्या निकल के आता है, ut, और यू कैन से u √2h/g। क्लियर। तो टाइम का फॉर्मूला अगर मेरे को याद हो तो मैं पहले झट से टाइम निकाल लेता हूं और टाइम को निकाल के यहां पुट कर देते हैं। तो जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद करने की, अपन सीधा यही याद कर सकते हैं कि भाई रेंज होता है uxt एंड ux होता है u, तो इट इज बेसिकली ut। तो टाइम निकाल लो, टाइम निकाल के यहां रख दो, u से मल्टीप्लाई कर दो, वो रेंज बन जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज द स्पीड विद विच द प्रोजेक्टाइल लैंड्स। तो प्रोजेक्टाइल ऐसे आया, ठीक है, तो इनिशियली उसके पास क्या था, u था। जब वो लैंड करेगा तो उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी v होगी जो कि कुछ x में होगी, कुछ y में होगी। क्लियर।
तो दिस इज द बेसिकली द वेलोसिटी डायग्राम। इस केस में मेरे पास क्या कुछ है, ये दिस इज Vx which will be equal to Ux which is U itself. Why sir? Why? Because Ax is 0, acceleration है नहीं x डायरेक्शन में, तो Vx is equal to Ux plus at, बट a है नहीं, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है। दिस इज व्हाट, दिस इज Vy, दिस इज Vy, और ये जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है √2gh। सेपरेटली मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अपन इसको यहाँ रख लेंगे। तो क्योंकि हमारे पास अगर इक्वेशन लगाएं Vy स्क्वायर माइनस Uy स्क्वायर इज 2y/sy, तो द फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, और ये 0 है और ये कितना है 2, ay है -g और sy है -h, तो सॉल्व करेंगे तो Vy अपने पास क्या आएगा √2gh। क्लियर? नाउ what is the final velocity then? The final velocity is u in I direction and √2gh in the -j direction, तो वो माइनस अपने यहाँ रख लिया, ठीक है। और अगर कोई स्पीड पूछता तो इसका मैग्नीट्यूड अपन कितना निकाल देते, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाता अपने पास, स्पीड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनता, √u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2gh। तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्पीड, दिस इज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत रेयर पूछी जाती है, इसमें बहुत कम पूछी जाती है, तो मोस्टली पूछा जाता है व्हाट इज द स्पीड। तो स्पीड का आंसर याद रखना है √u स्क्वायर प्लस 2gh। ये कैसे मिला भाई, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है Vx इन I प्लस Vy इन j, Vx है u तो u इन I, फिर साथ में लिखना है Vy इन j, तो y j डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, तो j में कितनी है, नीचे की तरफ √2gh, तो √2gh नीचे की तरफ मतलब -j, और फिर इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का रूट, वो अपने पास बन जाता है द फाइनल स्पीड। एंड इफ दे आस्क कि भाई कितने एंगल पर ये स्ट्राइक करा, ये भी पूछा जा सकता है, तो व्हाट इज दिस एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो ये एंगल जो अपने पास निकल के आएगा, इसको अपन ध्यान से देखें तो ये सेम एंगल है ये वाला, ठीक है। तो दिस एंगल विल बिकम tan alpha is perpendicular over base, तो परपेंडिकुलर मतलब Vy की वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे और Vx की रख देंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यहाँ पे अगर अपन मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। हाँ, अगर तुम डायरेक्टली इसको -√2gh रखते हो तो कोई बात नहीं, फिर एंगल ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा, इंडिकेटिंग दैट इट इज मेड विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। बट यू कैन निग्लेक्ट दैट कंफ्यूजन एंड डायरेक्टली पुट द मैग्नीट्यूड √2gh एंड u, तो वहाँ से जो भी एंगल मिलता फॉर इंस्टेंस लेट्स से 30, तो 30 का मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ठीक है ये वाला 30 नीचे को बना तो ये 30 है, ये भी 30 है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अभी तक मैंने क्या देखा, रेंज निकालना देखा, टाइम निकालना देखा, और टाइम का फॉर्मूला तो वही है जो अपन ने वर्टिकल मोशन में यूज़ करा था कि भाई एक बॉल को अगर ड्रॉप करा जाता है तो वो कितनी देर में नीचे आती है, √2gh टाइम में, सॉरी √2gh तो उसकी वेलोसिटी होती है नीचे, और वो भी देखो वो भी सेम आंसर है। तो द वर्टिकल मोशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अ बॉल बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, टाइम भी वही है √2h/g, वेलोसिटी भी नीचे आने की वही है √2gh वर्टिकल में, और जो हॉरिजॉन्टल में था वो तो पहले भी उसके पास है, वो तो बाद में भी है, तो जो u पहले दे के भेजा है वो u एंड तक उसके पास है, तो जो चेंजेस आए हैं दे आर ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो दिस इज इट। एंड लास्ट चीज, फिर अगर मेरे को कोई पूछता है कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, रिलेशन बिटवीन y एंड x, तो t को एलिमिनेट करना है, तो मेरे पास चीज़ें तो आ ही चुकी हैं, मेरे पास sx भी आ चुका है, मेरे पास sy भी आ चुका है, इन दोनों में से बस मेरे को t एलिमिनेट करना था। तो ध्यान से अगर तुम देखते हो तो जो मेरे पास sx आया है, तो अगर अपन इसकी बात करें तो sx इज ut एंड sy इज -12g square, clear? So this is the sx is displacement in x direction, that is final x coordinate minus the initial x coordinate. The final x coordinate is let's say x, initial is 0, तो
जैसे अपने प्रीवियसली करा था लास्ट स्लाइड में, तो ये एस एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन होता है, तो ये एक्स बन जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन होता है ये बन जाता है वाई, क्योंकि इनिशियली जहां से हम चले हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन जो है उसको अपन 0,0 मान देते हैं, ठीक। और फाइनली कोई भी पोजीशन है, तो लेट्स से प्रोजेक्टाइल यहां पर है, तो मैं कहता हूं कि ठीक है भाई ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये एक्स कॉमा वाई बनेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन होती है एक्स के बराबर, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन होती है वाई के बराबर, ठीक। तो अब क्या करें, टी को एलिमिनेट कर दें, तो टी को एलिमिनेट करके यहां रख देते हैं, तो ये मेरे पास बन जाता है y इज इक्वल टू -12 g, टी का स्क्वायर रखना है तो मतलब एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो दिस बेसिकली बिकम्स द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैजेक्टरी। तो इस एग्जांपल में हमारे पास हाइट गिवन है बिल्डिंग की, दैट इज 20 मीटर्स एंड द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज 40 एंड प्रोजेक्शन इज प्योरली हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। निकालना क्या अपने को, निकालना है वो सब चीज़ जो अपन प्रीवियसली इस टॉपिक में सीख के आए हैं, वो है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, और फाइनल स्पीड कितनी होगी जिस स्पीड से ये बॉल ज़मीन को स्ट्राइक करेगी, एंड देन व्हाट विल बी द एंगल विद which it strikes the ground। तो ये सब चीज़ों का अपना टारगेट है इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस। तो व्हाट इज टाइम, टाइम इज गोइंग टू बी √2h by g। नाउ यूजिंग दिस वी हैव 2h by g, तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद ये बॉल कहाँ होगी, ज़मीन पर, क्योंकि 2 सेकंड ही उसका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। नाउ अगेन व्हाट इज रेंज, तो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इनटू द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज 40 इनटू द टाइम 2, दिस विल गिव यू 80 मीटर्स। तो कितनी दूर जाके ये बॉल गिरेगी, 80 मीटर्स। नाउ व्हाट इज द फाइनल स्पीड विद विच इट लैंड्स ऑन ग्राउंड, उसका आंसर अपने पास होता है √u² प्लस 2gh, दैट मीन्स व्हाट, √u², what is u, 40 plus 2gh, 2gh, तो क्या बनेगा ये अपने पास, 1600 ये हो गया, और ये क्या बना 200, 400, 2000, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, I mean 10 √20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द एंगल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो tan अल्फा होता है दैट इज vy by vx, एंड vy इज बेसिकली √2gh and vx is u, so this will become √2gh over u, which was 40, so this is what, this is I guess 20 by 40 1/2, तो alpha is tan inverse 1/2। now let's bring this information in the diagram। तो ये अपने पास ऐसी सिचुएशन है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल आता है, प्रोजेक्टाइल यहाँ लैंड करता है, जो इसकी फाइनल स्पीड है वो अपन ने निकाली कितनी है, 10 √20, और जिस एंगल पर ये स्ट्राइक करेगा, ये वाला एंगल, या कह सकते हैं ये वाला एंगल, बिकॉज दे वर्टिकली ऑपोजिट, वो एंगल भी अपन ने निकाल लिया, दैट इज tan इनवर्स 1/2, एंड कितनी दूर जाके ये स्ट्राइक करा, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, और वो भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है 80, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इन विच इट विल कम टू ग्राउंड इज 2 seconds। okay, so this is horizontal projectile।